जो खाना खराब किया ये इमरान खान ने किया है। फवाद चौधरी जैसों को तो बार बार गिरफ्तार करके छितर मारने चाहिए सड़कों को पड़ ला। तो फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो वो काम इनका सीधा रहना था। फिर वजारत ना प्यार है यार ना लोगों। हमारे कौमी खजाने में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। अमेरिका के साथ ही आई बस ऐਵੇਂ ही शो मारने के लिए अपना नाम कमाने के लिए करते हैं। सारे ये मिले हैं आपस में। परवेज इलाही साहब को पहले ही पता था कि ये करप्ट है। इमरान खान के आल टू आल कितने भी सारे करप्ट हैं। इलेक्शन अपने पल्ले नहीं लड़ता, कोई भी नहीं अपने पल्ले लड़ा। इमरान खान को अपने पल्ले पैसे ला रहे। अपनी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ जो अपने ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दी। नाज़रीन, ऑडियोज़ का सिलसिला एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुका है। दो ऑडियोज़ लीक हुई हैं। एक परवेज़ इलाही साहब की जिसमें वो नंगी गालियां दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब को और बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को अगर कुछ दिन पहले पकड़ लिया जाता तो उनके लिए आसानी हो जाती, वो असम्बलियाँ मज़ीद चला लेते पंजाब की। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अमरीकी बिजनेसमैन से मदद मांग रहे हैं फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। अब लोगों से चल के पूछते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने माफ़ी तो मांगी लेकिन नंगी गालियां क्यों दी फवाद चौधरी साहब को। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो कि अमरीकी मुखालिफ बयानात जारी करते हैं, वो अमरीकी बिजनेसमैन से क्यों फंड मांग रहे हैं। आए जी, मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब के बारे में परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्हें नंगी गालियाँ दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, इतने हालात ख़राब हैं तो फिर पीटीआई ने इनको वज़ीर आला क्यों बनाया हुआ था? भाई जी, सबसे बेहतर बात तो ये है कि जो खाना खराब किया ये इमरान खान ने किया है। फवाद चौधरी जैसों को तो बार बार गिरफ्तार करके छितर मारने चाहिए सड़कों को पड़ ला के। ठीक है, गंद उन्होंने फैलाया है, महंगाई उन्होंने फैलाई है। आप खुद देख लें पहले हालात क्या थे और अब क्या हालात। परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗਾਲਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, उनको आज़ादी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ था, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਖੋਈ ਹੈ। तो वो ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। वो कह रहे हैं इनको कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लेते ना तो ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬੈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ। तो ये आपस में ही इतना लड़ रहे हैं। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ परवेज़ इलाही ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, लेकिन वो जरा एक मंजिया या खिलाड़ी होता है ना। 10 वोट उनके हैं, वो पावर में है। परवेज़ इलाही को दुनिया जानती है। फवाद चौधरी तो इस साल आया ना सामने, ये इमरान खान की हुकूमत में है, पहले इसको कौन जानता था। बदतमीज है जरा गाला काटना, बदतमीज होता बहुत। हुकूमत जाती किसको बर्दाश्त होता है। अच्छा, उनको अब अपनी हुकूमत जा रही है तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ना। तो परवेज़ इलाही सब गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा निकाल रहे हैं। ठंडी ठंडी उनका काम खराब कर दिया ना परवेज़ इलाही का। उन्होंने उनका सीएम मार दिया ना बेचारे ने, फवाद चौधरी ने। अच्छा, पहले ही पीपल्स पार्टी में थे, फिर अब तहरीक इंसाफ में आ गए वो। ठीक है, वो मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। हाँ, मुशर्रफ के साथ भी। हाँ जी हाँ जी, फवाद चौधरी साहब की मतलब उनको वो कह रहे हैं कि पहले फड़ाया जाता। इनका मतलब इनको सारा पता होता है, ठीक है ना। फिर इसकी वजारत बच जानी थी, वो एक डेढ़ माह का डिले पड़ जाना था ना। तो फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो वो काम इनका सीधा रहना था। फिर वजारत ना प्यार है यार ना लोगों। फवाद चौधरी साहब को जब पता था कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, परवेज़ इलाही साहब समझाते रहे हैं, तो फिर क्यों तुड़वाई उन्होंने असम्बलियां? इन्होंने शौक है ना। वैसे ही उसकी वाइफ नहीं कह रही थी कि 7-8 माह से हम तैयारी में बैठे हैं कि कब आते हैं। ये कोई असूल नहीं है। वो अपने बंदे के साथ पकड़ा गया है, मतलब गिराज में से उठाया गया ना, वो यही कह रही है ना उसकी वाइफ। तो अभी भी उसका मेरे ख्याल से मैंने एक छोटा सा मतलब वो फेसबुक पे पढ़ा, अभी काम करते करते मैं देख रहा था कि उसमें वो कह रही थी मैं कल ही काफ़ी हैं, बाकी सारे खुसरे ने वो कल ही काफ़ी की। गालियाँ तो ये इनकी चलती रहनी, ये भी गालियाँ देते हैं, वो भी गालियाँ देते हैं बकाया। और चीज़ें जो ये अमेरिका से मांगने वाली जो बात है ना भाई, ये इन्होंने मांगने ही मांगने हैं, क्योंकि इनके जो हमारे कौमी खजाने में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं हमें। सारे चोर ठग हैं। सबको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार नहीं कर रहे, समुंदर में फेंको उनको। क्यों नेक कोई अच्छा बंदा है जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हो। मुझे ये बताएं कि ये पहले अमेरिका मुखालिफ बयान देते थे पीटीआई वाले, अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अमेरिकी बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि मुझे पैसे भिजवाएं, मैंने फजलुर रहमान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो फिर अमेरिका के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं? ये अमेरिका के साथ ही आई है। ये अमेरिका के साथ ही हैं? साथ ही आई है। अच्छा, तो ये फिर आवाम को क्यों कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ हमने जिहाद करना है? बस ऐਵੇਂ ही शो मारने के लिए अपना नाम कमाने के लिए करते हैं। सारे ये मिले हैं आपस में, मतलब के तो यहाँ पे जो कोई भी है अमेरिका के बगैर आता ही नहीं है। चाहे इसमें कोई इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, जिसने भी आना है वो अमेरिका के बगैर आना ही नहीं है। नहीं तो अमेरिका के बगैर आना नहीं, तो फिर इतने मुखालिफ बयानियाँ क्यों दिए? ये तो फिर जाहिर बात है कि
सारों ने रोटियां खानी तो है ना भाई मेरे। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं तो ये अमेरिका मुखालिफ बयानियां बनाते हैं, ये कहते हैं अमेरिका जो है उनके खिलाफ जिहाद करना की है। आदत है ना, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ की अगर किसी पासे चल जाएगी ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ को जाके, ना किसी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। तो परवेज इलाही साहब गालियां क्यों निकाल रहे थे फवाद चौधरी? परवेज इलाही साहब उनको यानी कि कहाँ से खाने को मिलता है वो उधरली साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ बस यही है। गालियां निकालने का मकसद ये है कि कुछ खाने को नहीं मिला। वो परवेज इलाही साहब को पहले ही पता था कि ये करप्ट हैं। इमरान खान के आल टू आल कितने भी हैं सारे करप्ट हैं वो, ठीक है। आप खुद देख लें वो करते क्या हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले पकड़ लिया जाना चाहिए था फवाद चौधरी को। बिल्कुल सही कह रहा है वो तो। मैं तो कहता हूँ पहले दिन जिस दिन इसकी हुकूमत गिरी है सारों को गिरफ्तार करते। अगर ये इतने मुखालिफ थे तो इन्होंने परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया ही क्यों? बात यह है कि परवेज़ इलाही जो है उन्होंने पंजाब की पग लेनी है, ठीक है ना। उन्होंने सारे काम अपने करवाए हैं। अगर उनको 2 महीने और मिल जाते तो ज़ाहिर बात है कि पंजाब में उनका होल्ड होना था। पग गाली गलौज से नहीं मिलेगी, गाली से नहीं मिलेगी, काम करने से तो मिलेगी। पाकिस्तानी जो ये सियासतदान क्या करते हैं अभी शुरू से लेकर अभी तक क्या किया इन्होंने? मांगा ही है, अमेरिका से ही मांग रहे हैं। अमेरिका से ही मांग रहे अमेरिका के खिलाफ बयान देने हैं, अमेरिका से ही पैसे ला के तो इलेक्शन लड़ना हैं। है। ये अमेरिका की साजिश होती है अच्छा, कि हमारे खिलाफ बोल लें और हमसे ले लें, अच्छा। बस ये उनकी साजिश है और कोई ये चक्कर उनकी नहीं। साजिश है हाँ, कि हमारे खिलाफ बोलो भी हमसे लो भी। हमसे लो भी। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੜਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? कहाँ से मंगवा रहे हैं वो? ਸਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है उससे कि नहीं? लड़ते हैं। हाँ जी। तो फिर ये अमेरिका वो के लोग- खिलाफ बयान भी देते हैं, लोग- अमेरिका वालों को कहते हैं पैसे भी भेजें। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आप ही गरीब हैं। ਆਪ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਆਪ वो ਨੇ। ये अमेरिका से पैसे मंगवा के फजलुर रहमान साहब के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। इमरान खान कुछ भी कर सकता है अपने मुफाद के लिए। अरे भीख मंगने वाले जिन्हों खान ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ चुप करके बैठ जाएगा। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है फवाद चौधरी साहब के साथ, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या माफ़ी मांगने से माफ़ी मिल जानी चाहिए उनको? और इसके साथ साथ जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो एक तरफ तो अमरीकी मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं और फिर अमरीकी बिजनेसमैन से कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब जिनको ये अमरीकी एजेंट के जो है वो दाग लगाते हैं उनके खिलाफ ही इलेक्शन लड़ने के लिए अमेरिका से ही मदद मांग रहे हैं। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा, लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।